हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब कितनी तरह की इंटेलिजेंस होती हैं एंड व्हाई डू वी नीड देम। इंटेलिजेंस की इसलिए हमें ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा हम लोग इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी ब्रेन की जो रिटेंशन कैपेसिटी है ये इंक्रीज़ होगी। रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो हम लोग चीज़ों को जल्दी रिकॉल कर पाएंगे एंड देन फाइनली वी मे फील लाइक वाओ, है ना, दिस इज़ अ शार्प ब्रेन। जनरली हम खुद तो क्या बोलते हैं कि आई हैव अ वीक मेमोरी, है ना, बहुत कमज़ोर दिमाग है मेरा, मुझे बहुत कमज़ोर मेमोरी है मेरी, बहुत देर तक याद नहीं रहता। वो ब्रेन कमज़ोर नहीं है, मेमोरी कमज़ोर नहीं है, इट जस्ट दैट के द वे वी आर लर्निंग इज़ रॉन्ग। हम गलत तरीके से पढ़ते आए हैं इतने सालों से, है ना, या फिर हम अभी गलत तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उसको बहुत फटाफट याद नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि कितनी कौन कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं, कौन कौन सी इंटेलिजेंस होती हैं। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक। जब हम लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये है लैंग्वेज को लेके। लिंग्विस्टिक इज इक्वल टू लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है कि जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, है ना, भाषा को सीखने का बेसिक पर्पस क्या होता है। भाषा को सीखना मतलब उसके अंदर एफिशिएंसी को लेके आना, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना, इमोशंस को लेके आना उसमें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है राइटर्स और ऑरेटर्स में। राइटर्स जो लिखते हैं कविता, नॉवल, पोएम्स, ड्रामा, डायलॉग्स, व्हाटएवर, है ना। हम ऑरेटर्स की बात करें, ये वो हैं जो स्टेज को हैंडल करते हैं, ऑडियंसेस को देखते हैं, ऑडियंसेस को हैंडल करते हैं या फिर उनके सामने बात करते हैं वो। इसमें कौन कौन आते हैं, से टीवी एक्टर्स की बात करें हम लोग, आरजेस की बात करें, न्यूज़ रीडर्स की बात करें, ये सब लोग वो हैं जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब अपनी भाषा के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होता है उनका। नेक्स्ट इज़ मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस। जब हम लोग मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये वो इंटेलिजेंस है जहाँ हम लोग डाटा की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं। जैसे हम आईक्यू की बात करते हैं, किसका आईक्यू कितना है, ये अगेन मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस से समझ में आता है। जीआरई, जीमैट, सैट, इन सारे एग्जाम्स की बात करें, ये सब हमारा ये लॉजिकल इंटेलिजेंस चेक करने के लिए होता है। अभी जब हम लोग फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इन दोनों इंटेलिजेंस को बहुत हाई प्रायोरिटी दी गई है, प्रेफरेंस शायद इन्हीं को दी गई है, इसलिए बाकी सारी जितनी और इंटेलिजेंस हैं 6 बची हुई, उनको हम लोगों ने कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया है, उसकी तरफ ना तो हम लोग देखते हैं और ना उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग किसी भी अच्छे कॉलेज में या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करते हैं तो इन दोनों इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत होती है हम लोगों को, लिंग्विस्टिक की भी और मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस की भी। लेकिन जब भी हम लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ मतलब कॉलेज से बाहर आने के बाद जब अपने प्रोफेशन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टाइम, तो उस टाइम कैसे कि जो बची हुई 6 इंटेलिजेंस हैं वो काम आती हैं। थोड़ा सा हिपोक्रेसी है इसमें, है ना, थोड़ा सा लगेगा कि अजीब है, मतलब हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो कुछ और है, मतलब किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ और चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में इन रियल लाइफ या फिर प्रैक्टिकली जब हम लोग बात करते हैं तो वो कुछ और ही इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जितनी भी इंटेलिजेंस हैं इन सबको इस्तेमाल कर सकें, मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल कर सकें, उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ब्रेन को हमारे हेल्प होगी। थर्ड वन इज़ म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, इट डज़ नॉट मीन यू शुड बी अ सिंगर, वंडरफुल सिंगर, है ना, यू शुड बी एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या फिर किसी म्यूज़िक की किसी भी और लाइन में अगर आप प्रोफिशेंट हैं, एफिशिएंट हैं, या आप उस चीज़ में आप अपना थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है। हम सब लोग म्यूज़िकल होते हैं। सब लोग म्यूज़िकल कैसे हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जितनी भी क्लिष्ट चीज़ें हैं, जो बहुत कठिन चीज़ें हैं, जो बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट टू लर्न होती हैं, उन सबको हम कैसे याद करते हैं, राइम्स के थ्रू। राइम बना लो किसी भी एक चीज़ का और वो फटाफट याद हो जाती है। सो दिस इज़ द वे वी से कि वी आर म्यूज़िकल। अब नेक्स्ट इज़ विजुअल या स्पेशल। जब हम लोग विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये होता है जब हम किसी चीज़ को इमेजिन कर पाते हैं, देख पाते हैं, सोच पाते हैं। एंड स्पेशल मतलब जब हम इसको स्पेस में समझ पाते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए बोलें कि बलून होगा तो बलून यहाँ कैसे होगा। अब यू कैन ईजिली इमेजिन यहाँ कोई बलून है, तो ये बलून कैसे आया, ये स्पेस में है, ये 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, कैसे भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे 3D मूवीज़ देखने जाते हैं तो हमें कैसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हमारे सामने या फिर हम उसका हिस्सा हैं। तो अभी जब ये है स्पेशल इंटेलिजेंस,
जब इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर कोई आपको बोले कि आपके ड्राइंग रूम में कितने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं या फिर कौन कौन से कलर की दीवारें हैं, तो एकदम से आप क्या विजुअलाइज करेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ ये मेरा ड्राइंग रूम है और इसमें ये कलर है, आप फट 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 उसको लिख देंगे। या फिर हम बोलेंगे कि आपके किचन में कौन कौन सा सामान है, तो आप उसको अगेन आइज क्लोज करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे उसको अपने ब्रेन में, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग दिस। इट मीन्स वी ऑल हैव दिस विजुअल इंटेलिजेंस, ये हम सब में है। ये किस में होती है? आर्टिस्ट में होती है, पायलट्स में होती है। पायलट क्या होते हैं? वो स्पेस में देखते हैं कि एरोप्लेन कैसे जाएगा, कैसे लैंड करेगा, कैसे टेक ऑफ करेगा, कहाँ कहाँ परेशानी उसको आ सकती है। नेक्स्ट चीज़ ये होती है जितने भी पेंटर्स हैं, स्कल्प्टर्स हैं, इन सब के अंदर ये विजुअल इंटेलिजेंस होती है। या फिर इंटीरियर डेकोरेटर्स की बात करें, या फिर हम लोग बात करें जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं, मे बी वीडियो एडिटिंग जितने करते हैं या फिर क्रिएटिव डिज़ाइनर जितने भी होंगे, इस सब के अंदर विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे होती है, हाई लेवल पे होती है ये। नेक्स्ट इज़ कैनेस्थेटिक या फिजिकल। कैनेस्थेटिक और फिजिकल की जब हम लोग बात करते हैं, ये वो इंटेलिजेंस है जो हमारे फिजिकली एक्टिव होने पे आती है, मतलब हमारी मसल की इंटेलिजेंस है ये। मसल की इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? जो लोग फिज़िकली बहुत एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर उन सब काम में इन्वॉल्व हैं जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, से एक चीज़ को उठाया उधर रखा, बहुत मूव करना है, चलना है, या फिर हम बोलेंगे ऊपर नीचे उठना बैठना है, तो इन सब लोगों में क्या फिज़िकल या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल ग्राउंड पे होती है। जैसे वीवर्स हैं, वो हाथ का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी फ़िज़िकल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो नहीं भी देखेंगे तो भी वो सही बुनेंगे उसको। जैसे हमारी मदर्स को देखें हम लोग, जो भी स्वेटर बनाती हैं, तो वो देखती नहीं हैं, बस वो बात करती रहेंगी और वो बुनती रहेंगी। उनके अंदर क्या, वो फिज़िकल इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उनको हाथों को याद है कि कब कौन से एंगल पे कौन से वाला स्टेप लेना है उनको, तो फाइनली वो डिज़ाइन भी बनता जाएगा और उनसे गलतियाँ भी बहुत कम होती हैं। ऐसे ही जब हम लोग नेक्स्ट इंटेलिजेंस की बात करें, ये है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल जब हम लोग दो लोगों के बीच में, ये हमारी सोशल स्किल्स होती हैं। सोशल स्किल्स का मतलब है कि हाउ गुड आर वी विद अदर्स, हम दूसरे लोगों को कितना अच्छा फील करवाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हाउ कंफर्टेबल पीपल आर विद यू, आपके साथ लोग कितना कंफर्टेबली बात कर पाते हैं या आप उनके साथ कितने अच्छे से एसोसिएट हो पाते हैं। ये इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इसकी बहुत ऑन अ वेरी हाई नोट इसकी भी रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे, कोई भी वैकेंसी कहीं पे बाहर होगी, तो उसमें हर किसी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट सबसे ऊपर मिलेगी, रिक्वायर्ड इंटरपर्सनल स्किल्स, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स या प्रोफिशिएंसी इन इंटरपर्सनल रिलेशंस, या फिर हम बोलें कि प्रोफिशिएंट इन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इस तरह की एक लाइन लिखी मिलेगी आपको। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किस में होती है? सेल्स वाले, मार्केटिंग पीपल, या फिर हम उनकी बात करें जिनकी बहुत पब्लिक इंटरेक्शन होती है, लाइक टीचर्स, प्रोफेसर्स या फिर काउंसलर्स, इनकी बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन होगी, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच, इंट्रापर्सनल विद इन एन इंडिविजुअल, मतलब मुझे अपने बारे में बहुत पता है ना। हमें अपने बारे में कब पता होगा? हमें अपने बारे में जब पता होगा व्हेन वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई रियली वांट, व्हाट डू आई वांट टू बी, मेरे लाइफ में गोल क्या है, मुझे क्या काम करने हैं, मेरी कमी क्या है, मुझे कौन सी और स्किल्स की ज़रूरत है, मुझे और क्या नया लर्न करने की ज़रूरत है। दिस इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दिस इज़ लैकिंग इन ऑन अ वेरी हाई परसेंटेज। अभी मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स डू नॉट नो कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ये बहुत लो है, ये बहुत कम है। इसको हमें और विद प्रैक्टिस हमें इसको और अच्छा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात करते हैं, ये वो इंटेलिजेंस है जब हम लोग प्रकृति की एसोसिएशन में बात करते हैं, नेचर के एसोसिएशन में बात करते हैं। व्हेन वी टेंड टू लर्न नेचर, व्हेन टेंड टू नो द नेचर, जब हम लोग हवा, पानी, बादल, धरती, आग, जब हम इन सब एलिमेंट्स के बारे में जानना शुरू करते हैं, देन कम्स आवर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। साइंस सेज, रिसर्च सेज, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगी, उसकी ब्रेन की जो रिटेंशन कैपेसिटी है उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब इफ़ यू रियली वांट टू डबल योर इंटेलिजेंस,
देन आप अपनी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ा लीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी डिज़ाइनर को देखेंगे, ड्रेस डिज़ाइनर को देखेंगे, तो वो क्या करते हैं, या फिर हम इंटीरियर डेकोरेटर्स की बात करेंगे, मेजरली जितने भी उनके आइडियाज़ होते हैं वो नेचर से वो लोग उसको रिसीव करते हैं। जैसे ड्रेस डिज़ाइनर्स की हम लोग बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन कौन से होने चाहिए, तो वो झट से देखते हैं कि नेचर में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, उन कॉम्बिनेशन को वो ब्लाइंडली फॉलो करके उनको लगा देंगे, तो दे विल नेवर बी रॉन्ग। जैसे हम लोग बात करें रेड रोज़, ग्रीन, डार्क ग्रीन उसके लीव्स होते हैं, तो रेड और रोज़ वाला रेड, वो वाला रेड और वो उसके लीव्स वाला ग्रीन, दिस कॉम्बिनेशन नेवर फेल्स। या फिर हम अर्दी कलर्स की बात करें, जितने भी धरती में कलर जो ब्राउनिश कलर जितने भी होते हैं इनकी बात करें, तो दे नेवर गो रॉन्ग विद अदर नेचुरल कलर्स। तो ये सब चीज़ें जितने भी इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, फिर ड्रेस डिज़ाइनर हैं, ये सब लोग इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दे आर वेरी हाई ऑन दीज स्पेशल या फिर विजुअल इंटेलिजेंस के साथ वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा डिज़ाइनर होगा, जितना सक्सेसफुल होगा, उतना ज़्यादा वो नेचर के करीब पाया जाएगा। मतलब यू विल फाइंड इन हीज़ और हर इंस्पिरेशन मोर ऑफ द नेचुरलिस्टिक स्टफ़, वो कलर्स, वो पैटर्न्स, उनका ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा। सो मोर और सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि हमें वी शुड इंक्लूड मोर देन 2 इंटेलिजेंस। ये 8 इंटेलिजेंस हैं, इसमें से हमें 2 से अधिक इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों की जो मेमोरी की जो रिटेंशन कैपेसिटी है, रिकॉल कैपेसिटी है, ये या प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, वो प्रोसेस करने की कैपेसिटी का मतलब एनालाइज करना किसी भी चीज़ को, दैट विल बी मोर देन डबल से ज़्यादा, डबल या ट्रिपल वो हो जाएगी। तो वी शुड learn it, we should learn to use as many intelligence as we can। हमें जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, इन तीनों इंटेलिजेंस का हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन शार्प होता चला जाएगा। सेम वेज में जितना हम 8 इंटेलिजेंस का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हमारी ब्रेन की जो रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। बट दिस डज़ नॉट मीन कि हम लोग आज एक्सक्यूज़ दें कि आई एम मे बी लाइक 20, 21, 25, 30, 31, 35 और मे बी लाइक 40, 45, 55। हम जिस भी एज ग्रुप में आज बिलोंग करते हैं वहाँ से भी अगर हम लोग आज भी अगर शुरू करेंगे तो भी इसको हम लोग आगे इम्प्रोवाइज अपॉन कर सकते हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वी शुड नॉट गिव एन एक्सक्यूज़ टू इट। बचपन में किया होता तो अभी हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। बचपन में नहीं किया, इट्स ओके, अभी हम उसको कर सकते हैं। तो वी शुड स्टार्ट आवर जर्नी राइट फ्रॉम टुडे। लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जो टीचर्स हैं जो उस प्रोफेशन में है, हु आर हैंडलिंग किड्स, दे शुड यूज़ मोर ऑफ द ट्रिक्स। उनको ज़्यादा ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये सारे की सारी 8 इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल करते हुए बच्चों के अंदर जो भी कंसेप्ट आप देना चाहें वो फटाफट उसको एब्जॉर्ब कर लें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।